जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। कैंसर लगन एंड मून साइन, कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। कॉस्मिक रिसेट का समय है। सोच विचार, आपका अंदर का भाव ये बदलने का समय है। ग्रहण सीजन चल रहा है जहां पर पुरानी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, बैगेज खत्म हो जाएगा, रिग्रेट से बाहर निकल आ पाओगे और कहीं ना कहीं न्यू डेस्टिनी, न्यू जर्नी को क्रिएट कर पाओगे, यानी कि ये क्रिएशन का समय है। 4 ग्रहों का 4 दिन में राशि परिवर्तन करना ये आम योग नहीं है। एक तरफ मंगल देव जो आपके भाग्य, जो आपके पंचम हाउस के मालिक है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके पुण्य का मालिक है, जो एक्शन दिखाते हैं, एक्शन के कारक, एक तरफ आइडेंटिटी के कारक, एक तरफ ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक, इंटेलिजेंस थॉट के कारक, और एक तरफ डिजायर के कारक, यानी कि डिजायर का मालिक डिजायर को दिखाता है। शुक्रदेव कहीं ना कहीं डिजायर को दिखाता है। लेकिन शुक्रदेव जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र से मगर नक्षत्र में जा रहे हैं, तो वो केतु के साथ युति बना रहे हैं। अग्नि तत्व राशि में सेकंड हाउस में शुक्र केतु का बैठना फाइनेंशियल लेवल पे तो बहुत अच्छा है, वैल्यूज के मामले में भी बहुत अच्छा है। लेकिन कहां पर आपको परेशानी आ सकती है, कहां पर आपको एक टच मिलने वाला है रियलिटी चेक का। कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। इन लॉज हो, इनहेरिटेंस हो या शॉर्टकट हो, कैसे माया के प्रपंच से बचना होगा, कैसे अपनी लाइफ में गेन्स को बढ़ाना होगा। बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 4th में चला गया है। ये बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही ब्लिसफुल मूवमेंट है आपके लिए। लेकिन मंगल देव 4th हाउस में थोड़ा सा हीट बढ़ाते हैं, यानी कि कहीं इनसिक्योरिटी फील होगी, कहीं इंपल्सिवनेस आएगी, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं रोमांस बढ़ेगा। तो ये आपके लिए मल्टीपल इवेंट्स लेके आने वाला है इस वीक में। मल्टीपल इमोशंस इस वीक में आपको हिट करने वाले हैं। लेकिन शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है, सेकंड हाउस में बैठे हैं, जो अपने रिश्ते की बात परिवार तक लेके जाना चाहते थे, और अगर वो रियल लव नहीं है, यानी कि देखिए कॉस्मोस, प्रकृति से तो आप कुछ नहीं छुपा सकते ना, ग्रहों से आप कुछ नहीं छुपा सकते। जिनका रियल लव है वहां पर फैमिली उनको सपोर्ट करेंगी, और जहां पर कुछ कार्मिक है, कुछ नेगेटिव है, वहां पर कुछ चीजें ब्रेक होती हुई नजर आएंगी। यानी कि फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, वो एक्नॉलेजमेंट ना मिलना, वो रिस्पेक्ट ना मिलना, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ना, कहीं ना कहीं कुछ आप अपनी तरफ से पूरा साम दाम दंड भेद किसी तरह का लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ चीजें सेट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर बैलेंस रखना चाहते हैं कि आपके अपने प्यार की भी इज्जत बच जाए और घर परिवार वाले की भी इज्जत बच जाए। तो यहाँ पर चीजें डिसबैलेंस होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फायर का मालिक बैलेंस वाले राशि में चला गया और तराजू कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपके डिजायर के चक्कर में, आपके प्यार के चक्कर में घर में कितना टेंशन बढ़ रहा है, कितना एग्रेशन बढ़ रहा है, या आपकी वजह से कितना वहां पर एक संपन्नता आ रही है, खुशियों का माहौल बना हुआ है। तो अब डिपेंड करता है किसकी लाइफ में पॉजिटिव है, किसकी लाइफ में नेगेटिव है, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, पर्सनल नेटल चार्ट। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, केतु के साथ बैठे हैं, और चंद्रमा का योग बनाना, ग्रहण योग लगना, ये बताता है कि जब शुक्र चंद्रमा साथ में आते हैं तो या तो धोखा मिलता है या धोखा देता है इंसान। तो इस समय कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक इवेंट भी होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कोई क्लोजर मिलना, एक नई डेस्टिनी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया रिसेट आता हुआ नजर आएगा। जिस टॉक्सिक पैटर्न को झेलते झेलते आप परेशान हो गए थे, हो सकता है ये वो मोमेंट हो सकता है जहां चीजें क्लोजअप मांग सकती हैं। जो फेक है वो फेड हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रही है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए हैं, यानी कि क्या वैल्यूज हैं, कहां रेस्पेक्ट देनी है, कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, क्या आइडियोलॉजी होती है, वहां पर विचार विमर्श चल रहा है। और दो डिफरेंट थॉट्स, दो डिफरेंट पोल्स की तरह एक दूसरे से विपरीत जा रही हैं, जिसकी वजह से टर्मोइल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एग्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन करते हो कि कैंसर साइन वालों की लाइफ में तो कभी सुकून आ ही नहीं सकता। देखिए आपके ऊपर ना डिवाइन कृपा है, डिवाइन ब्लेसिंग है। भाग्य के मालिक आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो उच्च राशि के होने वाले हैं। आज लॉस है, आज परेशानी है, आज आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर आपने अपनी ड्यूटी को निभाया है, अपने धर्म का पाथ नहीं छोड़ा है, आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, किसी तरह का इमोरल एक्टिविटीज नहीं की है, जहां पर आप सम्मान के साथ अपनी नजरों को उठा सकते हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस वेट कर रहा है आने वाले समय में, जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में आके एग्जॉल्ट हो जाएंगे।
बट मैं यहां बोलना चाहूंगा कि कुछ फाइट, कुछ कोल्डनेस, कोल्ड फाइट, ऐसा नहीं कि यहां पर एग्रेशन बढ़ रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, किसी तरह का वॉइस को रेस किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो चीज होगी वो साइलेंटली होगी, जो डिटैचमेंट होगी साइलेंटली होगी, जो सेपरेशन होगा वो साइलेंट बेस पे होने वाला है। इन लॉस की वजह से कोई परेशानी आती हुई नजर आएगी, फाइनेंशियल ट्रबल यहाँ पर फील करते हुए नजर आओगे। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप मैरिज के कारक है, उनका केतु के साथ बैठना किसी तरह का डिटैचमेंट दे सकती है, यहाँ पर किसी तरह का टर्मोइल हिट कर सकती है। यहाँ पर आपका स्पीच ही आपको बनाएगा और आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन ही आपको गिराएगा। पराक्रम का मालिक पराक्रम में है, सूर्यदेव पराक्रम में है, तो आपका पराक्रम तो बढ़ रहा है, लेकिन उस पराक्रम को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। अगर आप इंपल्सिव होके जोश में होश खो गए तो शायद आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर दें जिनका आपको करना नहीं चाहिए था। अभी का रेज जेलेसी शायद हो सकती है 1 महीने के बाद आपके दिमाग में वो बात हो भी ना, जो आज आपको बहुत हैवी फील करा रही है। याद रखिएगा, सीजन चल रहा है ग्रहण का, और ग्रहण के सीजन में किसी भी तरह का इंपल्सिव थॉट, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशंस आपको सिर्फ पोक कर रहे हैं, और अगर आप इस एनर्जी के साथ पोक कर गए, खुद को पोक कर गए, तो ये डेंट मारेगा आपकी पर्सनल लाइफ को। जो लोग कंसीव करना चाहते थे 18 अक्टूबर के बाद उनके लिए पॉजिटिव समय आने वाला है, लेकिन अभी से वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं नवरात्रि के बाद, तो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव अलाइनमेंट आ सकता है। फैमिली प्लानिंग के लिए उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चलती हुई नजर आ रही है। किसी तरह का एक गुड एक्सपेंस भी आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहा है। वो हो सकता है आप कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो सकता है कोई फाइनेंशियल, कोई फैमिली में कोई ऑस्पिशियस समय हो, किसी की शादी का प्लानिंग हो, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा शुभ खर्चा भी आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक नया स्टार्ट बिजनेस किया हो उन लोगों ने। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। विपरीत राजयोग चंद्रमा के साथ बैठे हैं, लगन के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब में जो नेगेटिविटी थी, जो टॉक्सिसिटी थी, कहीं ना कहीं वहां से हीलिंग आएगा। अब आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपका कल्चर, आपका जो तरीका है काम करने का, लोगों को समझ में आएगा जो अब तक नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं लक बेस तो कोई कार्य नहीं कर सकते अभी भी, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आपको अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक पे भरोसा रखना चाहिए। आपकी बोली इस समय बहुत सॉलिड होने वाली है। आप जो बोलेंगे बहुत सटीक तरीके से बोलने वाले हैं, लेकिन उस बोली का किसके अगेंस्ट यूज करना है, इस चीज का यूज करिएगा। आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, चीजों को फेवरेबल बनाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर आप किसी को लेट डाउन फील कराने के लिए, किसी मैनेजर, किसी बॉस को, किसी सीनियर को लेट डाउन कराने के लिए बात बोल रहे हैं, वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो सेल्स में है, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो एविएशन में है, ट्रैवलिंग में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके लिए एक अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस वाला मूवमेंट है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक नई जॉब ऑफर भी मिल सकता है। उन लोगों को इस हफ्ते में ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई इंटरव्यू अलाइंड है तो आपके लिए पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक 4th में, 5th हाउस का मालिक 4th में, जो इस समय रियल एस्टेट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, ट्रैवलिंग, और वो किस तरह के फाइनेंसेस का इन्वेस्टर है कोई, या फिर आप लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल का भी, व्हीकल का, ऑटोमोबाइल्स का कोई कार्य करता है, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय है। इस समय कोई आपको इन्वेस्टर की जरूरत थी, इन्वेस्टर मिलेगा। कहीं पे आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, उनका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब बुधदेव 3rd हाउस में अपनी ही राशि में आ गए। अब आप ऑडिट कर पाएंगे। अब आपके पास साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ होगा। आपको पता होगा कैसे यूटिलाइज करना है। आपको पता होगा कैसे, कब, कहाँ तीर बुद्धि चलानी है, कहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर ऐश्वर्य का इस्तेमाल करना है। आपको पता होगा कब, कहाँ, कौन सी चाल खेलनी है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके 8th हाउस में आपको ये सिखा रहा है कैसे अपनी बोली का, कैसे अपने एग्रेशन का यूज इस्तेमाल करना है। जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए तो 4 चांद होने वाली हैं चीजें। उनके लिए एक पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर इन्वेस्टमेंट, बेहतर प्रॉफिट उन लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। बट लक बेस नहीं करना है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपको अन्न भी खाना है तो आपको हाथों से खाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको यहाँ पे गेन्स कमाने हैं, बिजनेस में ग्रोथ लेके आनी है, तो यहाँ पे एफर्ट्स इज वेरी वेरी मच नीडेड। एफर्ट्स डालिए, आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये दिन आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्रॉफिट देने वाले हैं। बीच में थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए वो बहुत प्रॉफिट टेबल होने वाला है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया। स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। पेट में दर्द होना, सर में चक्कर आना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ लोगों का इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है।
आप क्या खा रहे हैं, टॉक्सिक फूड खाने से, जंक फूड खाने से कहीं ना कहीं आपका पाचन क्रिया खराब हो सकता है। मंगलदेव 4th हाउस में बैठे हैं, चेस्ट में पेन होना, जिन लोगों को बीपी का इशू है, राहु के ट्राइन में अगेन दोबारा मंगलदेव आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन होना, बीपी का इशू होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, ये कहीं ना कहीं दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्किन रिलेटेड इश्यूज जिनको रहते हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छा सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी कि उनकी लाइफ में हीलिंग आने वाली है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 4th में चला गया है। घर से बैठ के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, घर में आपके दोस्त आ रहे हैं, साथ में बैठ के आप अच्छा फूड भी खा रहे हैं, अच्छे गप्पे भी मार रहे हैं, किसी को लेकर डिस्कस भी कर रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट भी पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पीस, हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे का, आप अपने मित्र का सपोर्ट करते हुए नजर आओगे, ये चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन कंफर्ट को कितना ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं आप, इस चीज को देखना होगा। जहां पर आपको एथलीट बनना था, जहां पर आपको पैशन के साथ काम करना था, वहां पर कंफर्ट में तो टाइम नहीं निकाल रहे, इस चीज को थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। प्लस बहुत अच्छा समय है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा समय है। आप किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर किसी को अपने प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, आप एक मासिस के सामने, पूरे कॉलेज के सामने, पूरे स्कूल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये वीक आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, बशर्ते आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर आपने पहले से मेहनत की है तो आप आज की डेट में आपका बेस क्लियर है, बस आपको अब एक्शन लेने की जरूरत है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए रीसेट का समय है, माइंड, इमोशन, सोल में बदलाव आने का समय है, किसी तरह का न्यू पैटर्न क्रिएट होने का, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी का समय है। कहीं ना कहीं 4 दिन में 4 ग्रह बदल रहे हैं। मंगलदेव आपके पंचम हाउस के मालिक हैं। मंत्र चैंटिंग करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अद्भुत है। आप राम स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेगा। कहीं ना कहीं एकादशी का फास्ट रखना, इस अमावस्या के दिन डोनेशन करना, फूड का डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि पुण्य का मालिक टॉरस साइन को देख रहा है अष्टम दृष्टि से। आप डिजायर के, और अष्टम दृष्टि जो आपका टॉरस साइन पड़ता है 11th हाउस में बैठा है, किसी फ्रेंड को, जो अगर वो फ्रेंड ब्राह्मण भी है तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। ब्राह्मण को घर बुलाइए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको दोस्त नहीं, उनको एक अतिथि मान के उनका आदर सत्कार करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है। क्या पता कौन सी ट्रिक, कौन सा आइडिया आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर जाए, कौन सी ब्लेसिंग्स भविष्य को और उज्जवल कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।